मीनाक्षी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पड़ोसी ने मीनाक्षी की मां पर ही हत्या का आरोप लगाया है। इससे पहले मीनाक्षी की मां ने पड़ोसी महिला पर साजिश का आरोप लगाया था। आपको बता दें, दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की मीनाक्षी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मीनाक्षी पर चाकू से 36 वार किए गए थे। परिवार ने इस पर जबरदस्त विरोध जताया। आज परिवार सड़क पर उतरा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस केस पर दबाव डालने की भी उन्होंने बात कही, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी के परिवार का कहना है कि इस हत्या में खुद मीनाक्षी की मां का हाथ है। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल कहीं है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों परिवारों के बीच इससे पहले भी कुछ झगड़े हुए हैं। और आइए देखते हैं कि आज तक संवाददाता राम किंकर सिंह से बातचीत में मीनाक्षी की मां और पड़ोसी ने क्या कहा। परिवार लगातार दिल्ली पुलिस पर जांच में लीपापोती की बात कर रहा है। इन सब के बीच एक महिला सामने आई है जिनका साफ तौर पर कहना है उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आरोपियों की मां ने आरोपियों को चाकू मारने में मदद की। उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आपने देखा? जो आरोपियों की मां है वो किस हद तक इन्वॉल्व थी लड़की के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था? क्या कुछ देखा आपकी जुबान? सर, मैं और मीनाक्षी दोनों सामान लेकर के आ रहे थे। मीनाक्षी मेरे से 5-7 कदम आगे थी, तो वहाँ पर ये लड़का सन्नी और छोटा भाई उसका ईलू दोनों खड़े हुए थे और माँ इसकी ऐसे एक स्पॉट बना हुआ उसके ऊपर बैठी हुई थी। मीनाक्षी को देखने के साथ ही उसकी मम्मी गालियाँ देने के लिए लगी कि भाई आ गई है, इसको मारो पकड़ के। गंदी गंदी गालियाँ दी। अपने बेटों को बोला कि अभी इसको पकड़ लो, मारो, जान से ख़त्म कर देना। तो फिर उसको लड़की ये किसने कहा? ये उसकी मम्मी ने कहा, शशि वाला ने, लड़कों की मम्मी ने, शशि वाला ने बोला। जिन्होंने मर्डर किया उसकी मां ने? हाँ, शशि वाला ने बोला उनको। जिन्होंने मर्डर किया उनकी मां ने कहा? हाँ, उनकी मां ने बोला। ये क्या कुछ कहा, एक बार फिर बताइए। कि भाई ये लड़की आ रही है, अलका आ रही है, इसको पकड़ लो और छोड़ना मत। मतलब इतनी भद्दी गालियाँ बकी, मैं यहाँ सामने बता। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद दोनों लड़कों ने उसको पकड़ लिया, बाल पकड़ करके मारना शुरू करा। फिर मैंने बीच आप करने की कोशिश करी। लड़की के हाथ में सामान लग रहा था, दूध लग रहा था, चावल लग रहे थे, तो इन्होंने मार पिटाई करी और लड़की के हाथ में सामान गिर गया। मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को धक्का मार के दूर कर दिया। फिर इन्होंने चाकू निकाले, दोनों भाइयों ने चाकू मारना शुरू कर दिया। माँ ने इसकी ने दोनों उसके लड़की के हाथ पकड़ लिया और बुरी तरीके से इन्होंने उस बच्ची को मारा। इतने चाकू मारे कि मेरे से देखा भी नहीं गया। जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि जो बच्ची को करीब 30 से ज़्यादा चाकू मारे गए हैं, कितना सही? ये हकीकत बात है जी। 30-35 चाकू उसको लगे हैं लड़की को। उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरा हाल करा है मेरी बच्ची के साथ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके घर में सील लगवा और शशि वाला को गिरफ्तार करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से जिस महिला का आप नाम ले रही हैं, पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या उसका मुकदमे में नाम है? आप लोगों ने बाकायदा शिकायत दी है इसकी? सारे वो अपने बच्चों के साथ थी। उन लड़की के हाथ पकड़े हैं उसकी माँ ने। जब चक्कू मारे हैं लड़कों ने, लड़की को बाल पकड़े यहाँ से और उसके लड़की के हाथ पकड़े हैं जब उस लड़कों ने चक्कू मारे हैं। मैं सर आपको क्या बताऊँ, ऐसी जगह चक्कू मारे हैं लड़की के जब मारने की कोई हद ही नहीं है। आखिर इतना गुस्सा किस बात को लेकर के था? आमतौर पे अगर 30 से ज़्यादा चाकू मारे हैं तो दिखता है काफ़ी गुस्सा था उनके अंदर। किस बात को लेकर के वो खफा थे? क्या वही मुकदमे की बात थी जो कुछ साल पहले आप लोगों ने दर्ज कराई? बिल्कुल वही बात थी। इन्होंने दुश्मनी निकाली है। वो मेरी लड़की पढ़ने लिखने वाली है, दूध मंगाया। देखो मेरे लड़का नहीं है, मेरे वही एक लड़की है, बड़ी लड़की की मैंने शादी कर दी। वही लड़की है मेरा बुढ़ापे का सहारा। उनने मेरी वजह से, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी वजह से उन लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि मेरे मम्मी पापा बीमार रहते, मैं कमा के खिलाऊँ। वो 4-5 दिन से वो जॉब पे जाने लगी है, तो घर आई है कि मम्मी मेरे को दाल चावल खाने। मैंने कहा तू बना ले और पैसे ले जा और तू बना ले। वो मेरे से 100 रुपये लेके गई है दूध के लिए। दूध लाई है 1 किलो 2 किलो चावल लाई है। जैसे चावल लेके आई है ना, उन लड़की को वहीं पकड़ी है। अच्छा, जिस तरह से बात आ रही है, वो जो छेड़छाड़ का मुकदमा था कुछ साल पहले, वो क्या था? वो भी ऐसी था।
हम जब भी वो लड़की जाती है उसको देख के थूकना, हम छत पे सोते कभी पत्थर फेंकना, उसी की दुश्मनी की आज लड़की मेरी खत्म कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर अब तक क्या हुआ ये हमने आपको दिखाया है, लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू, अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमला बोला है मोदी सरकार पर। सीधे तौर पर कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह के वादे किए थे सुरक्षित माहौल देने को लेकर, महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाने को लेकर, उसमें सरकार नाकाम रही। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकती है इस देश की जनता कि आपने वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए तो 650 करोड़ रुपए अपने बजट में एलोकेट किए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहरों में 150 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए 50 करोड़। मोदी जी, हमें शर्म आती है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने ये नारा दिया था, बहुत हुआ नारी पे वार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी, आप अपने मंचों पर 33 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए। आपके अधीन दिल्ली की पुलिस है। हम हाथ जोड़ के दिल्ली की महिला शक्ति, इस देश की महिला शक्ति की तरफ से आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं मोदी जी कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपको अक्सर विदेशों में रहना पड़ता है, पर इस देश की आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और कम से कम दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे सीधे आपकी है मोदी जी, क्योंकि यहाँ की पुलिस आपके इशारे पे काम करती है। दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे मोदी जी के अधीन है और मोदी जी की पुलिस के ही आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 2013 की तुलना में 14 के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स हुए उसमें लगभग 18.3% का इजाफा हुआ है। यही आंकड़े ये भी बताते हैं कि रेप के केसेस में लगभग 32% इजाफा हुआ है महिलाओं के बलात्कार के मामलों में। लोकसभा चुनाव के पहले माननीय मोदी जी का एक प्रमुख नारा हुआ करता था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। अब इनकी गंभीरता देखिए आप सत्ता में आने के बाद। इनकी गंभीरता मात्र इतनी रही कि जो 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड यूपीए की सरकार ने बनाया था उसे वैसे का वैसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। आज तक उस 1000 करोड़ रुपए में से 1 रुपए भी खर्च हुए आज तक किसी को पता नहीं चला। तो अब से थोड़ी देर पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लेकिन अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से ट्वीट किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह चौंकाने वाली घटना है। दिल्ली पुलिस सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। पीएम को दिल्ली की कानून व्यवस्था का आकलन करने के लिए हर सप्ताह कुछ घंटे देने चाहिए। तो पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दोनों परिवारों की दुश्मनी की कीमत चुकाई एक मासूम लड़की ने।